हेलो क्रिएटिव गर्ल्स एंड बॉयज़। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रोग्रामिंग का इंट्रो। आज हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करने वाले हैं। तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करने वाले हैं। अब हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्यों सिलेक्ट किया है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं। तो चलिए उन रीज़न्स को देखते हैं। पाइथन सीखने का जो सबसे पहला रीज़न है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पर फिर भी इसके जो सिंटैक्स हैं, इसकी जो कोडिंग है वो बहुत ही इजी है। हर कोई इसे इजीली रीड कर सकता है, इजीली इसकी राइट कर सकता है। इसके कोड को इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और बिगिनर्स तो इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए 4 से 5 लाइन लिखना पड़ता है, वहीं पाइथन में हम किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए एक ही कोड लिखना पड़ता है। एक ही कोडिंग में हम किसी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये इसकी सिंप्लिसिटी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसकी पॉपुलैरिटी। पाइथन के हाई लेवल लैंग्वेज और इजी होने के कारण हर कोई इसे पसंद करता है। यूएस, अमेरिका में पाइथन का यूज़ बहुत जमकर होता है, और इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी अब बढ़ने लगी है। इसके जो सिंटेक्स होते हैं वो भी बहुत लेस टाइम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो बड़ा बड़ा डाटा स्टोर करती है वो पाइथन का ही यूज़ करती हैं। और आपको पता है आज टाइम बहुत मायने रखता है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसकी एप्लीकेशंस। आज के इस हाईटेक ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड होने वाली है, और अभी भी हो चुकी है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, और कई सारे फीचर्स होने के कारण इसे हर फील्ड में प्रायोरिटी मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक तो बहुत आगे जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको और कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए या ना आए, पर पाइथन आनी ही चाहिए। फिर मशीन लर्निंग, आयरन मैन तो आप सभी ने देख रखी होगी। उसमें जो जारविस रहता है, जो इसकी जो भी टेक्नोलॉजी होती है आयरन मैन की, वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर ही बेस्ड है। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इसरो, नासा, स्पेसएक्स, ये भी पाइथन का यूज़ बहुत जमकर करती है, क्योंकि इन कंपनीज में बड़े बड़े डेटा की आवश्यकता होती है, और पाइथन इन डेटा को स्टोर और हैंडल करने में बड़ा इजी है। इनको बड़ी इजी में स्टोर कर सकता है, और इन्हीं कारणों की वजह से पाइथन का यूज़ डाटा साइंस में भी बड़े अच्छे तरीके से होता है। और आगे देखें तो ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, इन सभी में भी पाइथन का यूज़ वाइडली होता है। तो ये तो थे पाइथन की कुछ एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, पाइथन आपके करियर में हो या ना हो, प्रोग्रामिंग आपके करियर में हो या ना हो, बट इस हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पाइथन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।